अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबरें जिस रिपोर्टर कॉर्नर में हूं तलाल इश्तियाक। नाज़रीन, पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और इस्लाम के नाम पे मादर वजूद में आया। आज एक गुलबर्ग में ऐसा वाकया हुआ जिससे ना सिर्फ हमारे सर भी शर्म से झुके। एक मारूफ टिकटॉकर सुजैन जिसने हैलोवीन पार्टी का अरेंज किया और इसकी आड़ में जो होता रहा वो मेरे ख्याल से बाइस शर्म। मुल्क में या दुनिया में ऐसे ही नहीं अजाब आ रहे, ऐसे ही ज़िलज़ले नहीं आ रहे। लाहौर जैसे शहर के दिल में जो गुलबर्ग जहाँ पे वाक़या है वहाँ पे इतना मकरू पार्टी हो और ना गिरफ्तार तो पुलिस ने किया 51 लोगों को, लड़के लड़कियां जिसमें शामिल थे, लेकिन ये पार्टी होने से पहले या ऐसे फंक्शन होने से पहले हमारे इदारे मुतहर्रिक क्यों नहीं होते, क्यों हमारे उलमा इस पे खामोश हैं? इस हवाले से जानेंगे मजीद जो क्या इंफॉर्मेशन है इसकी, पार्टी की क्या बैकग्राउंड थी। एडिटर कोऑर्डिनेशन ज़ियाब लोग साथ, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। इंतहाई मकरू और खौफनाक बात, एक लाहौर का दिल जिसे गुलबर्ग कहते हैं, उस गुलबर्ग में एक टिकटॉकर सुजैन ने जो पार्टी हैलोवीन अरेंज की, इसकी आड़ में बड़े गंदे मुराकात, जिसको मैं आपके साथ शायद डिस्कस भी नहीं करता, होमोसेक्स कह लें या वट जो भी कहें, शराब, चर्च और नशे, ये वहाँ पे बरामद हुए पुलिस के छापे के दौरान। 51 खवातीन और मर्द भी पकड़े गए। आप क्या बताएंगे हमारे नाज़रीन? अच्छा, असल में हम ना ब्लाइंडली आंखें बंद करके मगरिब के पीछे भाग रहे हैं। जिस तरह उन्होंने करना है हमने वैसे करना है, जबकि सच्ची बात यह है कि वो तंग आ चुके हैं अपनी रिवायात से। वो अपनी सेनी सुकून इस्लाम में, इस मशरकी मुआशरे में, इस हया वाले मुआशरे में ढूंढते हैं। हम देख रहे हैं हम बेहयाई की तरफ जा रहे हैं, होने की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, अब हेलवेन क्या है और उन्होंने इसका बेड़ा गर्क क्या किया, उसको किस अंदाज में मनाया कि यहाँ जनाब लड़के लड़कियां इकट्ठी हो गई, हम जिन्स परस्ती हो रही है, और क्या कि अब जनाब एक कॉस्ट्यूम्स पहने हुए हैं, मुख्तलिफ जनाब रूप धारे हुए, मास्क लगाए हुए, जिससे पता नहीं चल रहा है कि कौन है। फिर जो लड़का जिस लड़की के साथ वो जनाब गर्लफ्रेंड चेंज हो रही है, इस किस्म की वाहियात तरीन हरकतें, मतलब अब लाहौर जैसे शहर में, लाहौर जैसे शहर क्या पूरे पाकिस्तान में शुरू हो गई। अच्छा, लेकिन सवाल ये करना चाहिए थे हेलवेन है क्या? देखिए, ओरिजिन जो होता है वो कोई इतना मकरू नहीं होता, उसमें बाद भी उसको हम बिगाड़ देते हैं। असल में ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है हेलवेन डे। ये यूरोप में मनाया जाता है। इसकी थोड़ा सा हिस्ट्री देख लें तो मौसम की तब्दीली सबसे पहले। सब एक मेरा थोड़ा सा सवाल लीजिएगा यहाँ पे, आप मुझे ये बताएं, टिकटॉकर्स आजकल जो सोशल मीडिया, जो अपने आप को कहते हैं जी हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, ये हैं, आप मुझे ये बताएं इस तरह की डांस पार्टी ये एक तो सामने आ गई है, बरकी के पास जो बने हुए हैं फार्म हाउसेस बने हैं या इस तरह के पोश इलाकों में घर हैं, पुलिस तो नहीं अंदर जा सकती, वो तो इन्फॉर्मेशन ऐसी मिली पुलिस को चली गई। हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है सर? और ये तो अंग्रेजी इक़्तिदार है, मतलब अंग्रेजी लोग, अंग्रेजों के ये चोंचले हैं जो अब हम अपना आगे बैठे हैं, वो मुसलमान होने की तरफ जा रहे हैं और हम अपने इक़्तिदार बोल के दोनों की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, आप तलाल इश्तियाक साहब, क्राइम रिपोर्टिंग आपने की है, एक बात ज़हन में रखें, जराइम दो किस्म के होते हैं। एक होते हैं इनफरादी जुर्म, दुनिया में जुर्म खत्म नहीं हो सकता, क्राइम खत्म हो ही नहीं सकता, कम हो सकता है अलबत्ता। एक होता है इनफरादी जुर्म, इनफरादी जुर्म भी खतरनाक होता है, लेकिन जब इज्तमाई जुर्म में कन्वर्ट हो जाए वो इंतहाई मोहलक होता है। एक शख्स चोरी करता है और फिर दो मिलकर जब चोरी करते हैं फिर वो डकैती की शक्ल में इख्तियार कर लेता है। तो क्राइम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जरा देखें, और फिर जब गैंग बन जाते हैं तो फिर हुकूमतों को जनाब वो उसके लिए खतरे का बायस बन जाते हैं। सिमिलरली चाहे इखलाकी जराइम भी हो, बंदा इंफरादी सतह पर कोई जुर्म करता है वो एक अलग बात होती है, लेकिन जब इज्तमाई शक्ल इख्तियार कर लेता है तो वो पूरे के पूरे मुआशरे को खा जाता है। अब यहाँ पर जनाब हेलवेन की शक्ल में मैंने बताया कि हेलवेन एक जनाब त्योहार मनाया जाता है। ये यूरोपियन बुनियादी तौर पर त्योहार है, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। बुनियादी तौर पर वहां मौसम के इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है, वहां वर्ष किस्म का जनाब मौसम है, गर्मी होती है और सर्दी तो शदीद तरीन होती है, फिर गर्मी का मौसम दरमियान में साजिर कुछ जरा मुनासिब होता है। तो होता ही है कि 31 अक्टूबर के बाद नवंबर शुरू होता है, तो फिर कपड़े निकल आते हैं, लोग गर्म कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं। तो आमतौर पर कहा जाता है कि चार जो है ना बुनियादी हेलोवीन के रूल्स हैं, असूल हैं, चार बुनियादी तौर, उनको CCLD कहते हैं। क्या? पहला तो चॉकलेट, के इस कॉस्ट्यूम के इस त्योहार के दौरान वो चॉकलेट देते हैं लोगों को, और इसका भी दो मकसद हैं।
अपनों को भी देना और लोग गलत लोगों को भी देना। मतलब अपने लोगों को तो मोहब्बत का इजहार है, और दूसरे को चॉकलेट देने का मतलब यह है कि उसको चॉकलेट दे के कोई जान छुड़ाना, कोई डाकू है, कोई चोर है, कोई और है, तू भाई चॉकलेट ले जा और चला जा। अच्छा, दूसरा जो है, दूसरा सी वो कॉस्ट्यूम कहलाता है। मतलब आपने लिबास तब्दील करने होते हैं, आप गर्म कपड़े पहनने होते हैं तो वो नए लिबास निकलते हैं। तो दूसरा हैलोवीन का जो कंसेप्ट है वो कॉस्ट्यूम के से है। और तीसरा जो है वो एल से लॉल्टीन, लैंटर्न जिसे अंग्रेजी में कहते हैं और उर्दू में हम लालटीन कहते हैं। मतलब उस वक्त जो तस्वुर था इस किस्म की लाइटिंग नहीं होती थी। तो इसमें भी बड़ा देखिए बड़ी पाकीज़गी है कि आपने आधी रात से पहले लालटीन बंद नहीं करना। क्यों? कि शायद आपका जो मिलने वाला आपका प्यारा है उसे आप वो घर की तरफ आ रहा है तो उसे कोई तकलीफ ना हो। वसी शाह ने कहा था ना कि शायद कभी लौट आए वो आवारा मिजाज, खोल रखते हैं इसी आस पे दर शाम के बाद। तो मतलब आधी रात से पहले आपने लालटेन रोशनी करनी है, तीसरा कॉन्सेप्ट। और चौथा जो है वो डी है। डी का मतलब है कि आपसे जो बिछड़ गए लोग उनको याद करना है। अच्छा, ये एक तसव्वुर था हॉलवेन डे मनाने का। अरे हमारा इस्लामी तो नहीं है ना ये। अच्छा, तो इस्लामी ना भी हो कोई मसला नहीं, इस्लामी ना भी हो तो इसमें बुनियादी तसव्वुर मोहब्बत का है, बिछड़े हुए लोगों की याद दिलाना है, आप चॉकलेट तकसीम करना है, बुरे लोगों से बचना है। लेकिन यहाँ पर क्या किया जाता है, वो जनाब चेंज कर रहे होते हैं जी, फलां गर्लफ्रेंड फलां आप कॉस्ट्यूम पहन लो और उसके बाद इस हद तक हम पस्त हो जाए, इस हद तक नीचे चले जाएं, यानी इसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता था। और अगर मेल फीमेल के अलावा हम जिस प्रस्ती तो भी है ना इसमें। मतलब ये वो चीजें हैं जो हमारे इस मुआशरे के लिए बहुत ही तबाहकुन है, बहुत ही अफसोसनाक है। और हम जा किस तरफ रहे हैं, हमने टिकटॉक्स पे क्या हो रहा है सबको नहीं पता। अब इन्होंने जनाब जो एक इदारा बनाया था साइबर क्राइम के हवाले से, पता चला कि सबसे बड़ा करप्ट इदारा वही है। अब तक कितने 13 लोगों के खिलाफ मुकदमा, 9 गिरफ्तार हो चुके, 25 करोड़ रुपए से ज्यादा। ये बात इससे भी आगे जाएगी, वो बात दूर तक जाएगी। 13 मुकदमा, 9 जो इसमें रकम है। आप मुझे ये बताएं, एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो ऑफिसर्स हैं अगर वो इस क्रिमिनल एक्ट में इन्वॉल्व है तो एक आम आदमी के साथ होगा। मेरा थोड़ा सा एक सवाल लीजिएगा यहाँ पे, पंजाब असम्बली में कवानीन बनते हैं और पंजाब असम्बली में कानून साजी भी होती, क्या हमारी हुकूमतें इस बेहयाई फाशी को रोकने के लिए कोई कवानीन अगर बनते भी हैं? देखें जो FIR हुई है सुबह उठ के जमानत हो जाएगी उनकी, तो किधर हम खड़े हुए हैं यार? हम इस्लामी मुल्क में बैठे हुए हैं, हमारे उलमा साहिबान हैं, क्यों नहीं आवाज उठाते? क्यों नहीं मैं और आप आवाज उठाते? क्यों नहीं ये हुकूमती जो MNA MPs हैं ये हमारे नुमाइंदे ना, कि क्यों नहीं आवाज उठाते? तलात साहब, आप अब मेरी लाइन पे आए हैं, आप हमारा हमारी सच ये है कि 27वीं आपने तरमीम मंजूर करवाई। बताएं कौन सा एक्ट है जो आवाम के लिए? एक चीज बता। मेरी बात सुने, अवाम के हवाले से कोई छोटी सी चीज तो होती, अपने ओहदे अपनी स्किन बचाने के लिए कि हमने जनाब कहा हमें ना पकड़ा जाए, हम जो मर्जी करते रहे। मतलब आपको अवाम की फिक्र नहीं है, आपको अपने मुल्क की फिक्र नहीं है। सूरत हाल ये थी कि 12 बंदे लाशें आपकी इस्लामाबाद में लोग तड़प रहे थे और गिरे पड़े थे, और उधर से जनाब बाना में आपके 650 बच्चे आजाद था, उनको यरगमाल बनाया गया था। ट्रैक से कानून साजी है ना, लेकिन कानून साजी किस बात पे हो रही है? मैं बात कर रहा हूँ इसकी क्या नाम है, बेहयाई की रवा। मैं इस पे बात थोड़ा सा इस ट्रैक पे आइएगा ताकि हमारे नाज़रीन, हमारा आपका बोलना एक मैनी रखता है, हुकूमतों तक जाता है, अवानों तक जाता है। हम चाहते हैं कोई ऐसी कवानीन, ऐसा कानून साजी हो जिस तरह टीका है। अब आप हर बंदा डरता है यार टीका ना लग जाए, इस पे भी ऐसा कोई कानून होना चाहिए कि असम्बलियों में ऐसा कानून बने कि बेहयाई जिधर हो उसकी नॉन बेलेबल वारंट हो और वो उसकी बात यह है कि दुनिया तरक्की तो शुरू से कर रही थी, देखें, लेकिन अब उसकी जो रफ्तार हो गई है बहुत ज्यादा तेज हो गई है। पहले ये होता था कि कोई जनाब 10 साल 20 साल 30 साल बाद कोई तब्दीली आती थी, अब तब्दीली महीनों में, हफ्तों में, दिनों में आ रही है। अब सूरत हाल ये कि ये जो नया आपने मोबाइल शुरू किया और उससे जो कम्युनिकेशन की दुनिया बसी हुई है, अब इस हवाले से रिस्ट्रिक्शन की जरूरत है, इस हवाले से कानून साजी की जरूरत है, नए लोगों को समझाने की जरूरत है। आप क्या समझते हैं सोशल मीडिया को मुताद और महदूद होना चाहिए? नहीं, बंद करना कोई हल महदूद होना चाहिए। नहीं, महदूद भी नहीं होना चाहिए। आजकल हर बच्चे के हाथ में फोन है, नहीं, देखिए पहले ये होता था कि आपको एक लाइब्रेरी छानना पड़ती, अब आप एक क्लिक पे जो चीज चाहते हैं वो आ जाती है। इस पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। असल बात यह है कि आप कोई कानून और कवायद बनाएंगे कि किस तरीके से आप इन्हें इस्तेमाल करने। देखें, ये जो अल्लाह ताला ने कवानीन बनाए ना, उस वक्त औरत और मर्द दोनों मौजूद थे लेकिन कोई रिश्ते नहीं थे। उस वक्त फिर क्या हुआ, तय हुआ
कि आपने जौज बनाने, आपने जोड़े बनाने, और उसके बाद ये इसको एक मतलब लिमिटेशन दी गई कि एक मर्द एक खातून तक, और उसके बाद कवानीन बने। अच्छा, सिमिलरली मैं दुनिया के कवानीन की बुनियादी मैं चीजों की बात कर रहा हूं। सिमिलरली आप बंद नहीं कर सकते। दूसरा क्या था कि आप नन बन जाओ, आप जनाब पोप बन जाओ, आप फलां बन जाओ, आपने जनाब औरत की तरफ देखना नहीं। इस्लाम जो है रहबानियत का दीन नहीं है। इस्लाम जो है वो एतदाल का दीन है। इस्लाम हर इन तमाम चीजों को चाहता है कि अडॉप्ट करें, इनको इस्तेमाल करें, इससे तरक्की के रास्ते निकालें। उसके लिए जो जरूरी है वो बुनियादी तौर पर हुकूमत जिम्मेदार है, वो इस हवाले से सर जोड़कर बैठे, चीजों को बेहतर करने की कोशिश करे। नंबर 2, आपने जब देखे एक एसओएचओ के बगैर ये पार्टी हो सकती है। मैं इसी तरफ आ रहा था। देखिए, मैंने क्राइम रिपोर्टिंग की, मैंने सियासत की बीटें की, मैंने डिपार्टमेंटल बीटें की। मैं आज आपको एक बात बताता हूँ, स्टेट से पावरफुल कोई नहीं। अगर कोई एसएचओ या एसएचओ को भी आप कोई कानून नाफिज करने वाला अदारा चाहे किसी जगह मतलब जराइम होगा जरूर, एक लिमिटेशंस में आ जाएगा। मुझे ये बताइएगा, आप जिस तरह कह रहे हैं एसएचओ के बगैर तो चिड़िया नहीं पर मार सकती किसी के इलाके में। गुज़श्ता 3 सालों में पीटीआई का झंडा नजर आ जाए, उसकी ऐसी तैसी। सर, मैं इसमें बात लेकिन इतनी बड़ी गंदी बेहूदा वाहियात किस्म की पार्टी हो रही है, हमारे नौजवान। अच्छा, और ये गिरफ्तारियां कैसे हुई? ये भी मैं आपको बता दूं। दो वजूहात थी। असल में एक इश्तिहारी के मुतालिक पुलिस को पता चला कि वहां इस होटल में छुपा हुआ है। अब पुलिस जो बुनियादी तौर पर आई वो उस इश्तिहारी की गिरफ्तारी के लिए आई। अच्छा, अब उस होटल के बाहर भी रास्ते थे, अपोजिट भी रास्ते थे। पुलिस को पता था इसके 2 रास्ते हैं। उन्होंने सामने से भी और खुफिया जो रास्ता था वहां भी पुलिस ने बंदे खड़े कर दिए। अब वो जो इश्तिहारी था उसको पता था कि मैं ना बाहर से निकल सकता हूं ना पिछले रास्ते से। उसको ये पता था कि 3rd फ्लोर पे एक पार्टी हो रही है और उसमें शुरफा के लोग मौजूद हैं, उसमें वज़रा के बेटे मौजूद हैं, उसमें और बड़ी जनाब अशराफिया मौजूद है। उसने कहा मैं कहीं उधर चला जाऊं तो मेरे लिए आसान है, फिर मुझे कोई पकड़ नहीं सकेगा। तो उसे खुफिया रास्ते का भी पता था। मतलब वहां जो हैलोवीन के लिए आ रहे थे वो मुख्तलिफ कॉस्ट्यूम, मुख्तलिफ किस्म के मास्क पहन, इसकी डिटेल जरा सुने ना। उनके लिए जो साफ कपड़े पहन के सीधे बंदे के पुत्र बन के उनके लिए रास्ता अलग था, और जो बिल्कुल मुख्तसर लिबास में या कोई मास्क पहन के आए थे उनके लिए आने का रास्ता अलग था, और जो शुरफा थे उनके लिए अलग था। और ऊपर जाके उन्होंने मिक्स हो जाना था। आप कह रहे हैं शुरफा की, ऐसी शुरफा की बात थी, मैं वो अल्फाज इधर इस्तेमाल नहीं कर सकता। शुरफा की पार्टी तो नहीं कहेंगे, बेशक जितने मर्जी। अच्छा, उससे अगली मैं बात करूं, वो बंदा जाकर छुप गया और उसके बाद पुलिस ने जो बड़े बड़े लोग थे उनमें कम से कम 4 से 5 लोग हैं उनको जाने दिया, और 1-2 लोग जो थाने में गए वहां से भी रफू चक्कर करा दिए गए। अच्छा जी, वहां से भी मतलब जिन्होंने हाथ गर्म कर दिए, मुट्ठी गर्म कर, हाथ गर्म करते हैं या कोई फोन, और जो बेचारे कमजोर थे उनकी थाने में भी लतरोड़ हुई और पता चला कोट लखपत जेल में जाकर उनको मारा जा रहा है। अच्छा, मतलब इसी पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ। सर, ये तो एक पार्टी इस तरह की लाहौर में दर्जनों पार्टियां होती हैं। ज्यादा की हमारी 26 करोड़ की, देखिए हमारी उम्रें 50+ हैं, हमारी जो बच्चे हैं, नौजवान नस्ल है, ये उनकी जिंदगी का और उनके मुस्तकबिल का मामला है। हम नहीं चाहते कि अमेरिका का, कनाडा का, यूरोप का कोई ट्रेंड पाकिस्तान में है। मैं तो कम से कम नहीं चाहूंगा। हम अपनी इक़्तिदार जो हमारे मतलब थे, हम भूल चुके हुए हैं। हम अब इसके लिए उलमा का क्या किरदार है ये हमारे साथ। देखिए, बात फिर वही, अभी आपने एक सवाल किया था ना कि इसको खत्म कर देना चाहिए, मतलब इस टेलीफोन को, टिकटॉक को खत्म नहीं, एक महदूद कर देना चाहिए। की सूरत हाल ये है, होना चाहिए। टिकटॉक वो है, एक छोटी सी ऐप है, लेकिन अमेरिका में वक्त डाल रखा है उसने। और जो ट्रंप है, दुनिया का सबसे ताकतवर सदर जो है, वो इस पर सियासत कर, उसने कोशिश की कि मैं टिकटॉक बंद करूं, लेकिन उसकी पूरी कौम की तरफ से इतनी रेजिस्टेंस आई, उसने पहले 3 महीने का टाइम दिया, फिर 6 महीने नहीं कर सका। अब वो बकायदा खरीद लिया। मेरे सवाल, चाइना ने तो बंद किया, चाइना में टिकटॉक नहीं चलता। आप बताएं वो कैसे इंप्लीमेंट किया? सर, चाइना का ही टिकटॉक है, अपने मुल्क में नहीं चलता, दुनिया को उन्होंने ज़हर पे लगा दिया हुआ है। ये चाइना का ही है, उन्हीं का है, और इसको रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसका पॉजिटिव इस्तेमाल किया जा सकता है। देखें, वो किसी ने कहा ना कि एक काम चीज एक होती है, उसका इस्तेमाल मुख्तलिफ हो जाता है। देखें, ये जो सेहरा होता है ना, वो भी उसी कपड़े से बनता है, और कफन भी। वो कहते हैं एहसास के अंदाज बदल जाते हैं, वरना सेहरा भी उसी तार से बनता है, कफन भी। और सूरत हाल ये है कि फूल होते हैं,
वो कभी सेज पे डाले जाते हैं, चंद एक लाइनों और में कभी बता जनाब दें या उलमा कब्र पर। करदार प्रोग्राम का टाइम खत्म हो उलमा तो हमारे रहे क्या, जैसे हमारे यहाँ जुडिशरी खत्म हो गई ना, अब सरकारी मुल्ला रह गया। गए। आपके फतवा लग जाएगा, उतना बोलिएगा जितना आप उसको कर मैं सकते हैं। बिल्कुल जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, मैं बताइएगा। बिल्कुल जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। जिस तरह सरकारी जज रह गए, इसी तरीके से सरकारी मुल्ला रह गए। वो जो अजाने दिया करते थे, वो जनाब जो कलमा हक बुलंद करते थे जाबिर हुक्मरान के सामने, वो तो बहुत आटे में नमक के बराबर रह गए। लेकिन सूरत हाल ये हमेशा ऐसे नहीं रहेगा, ये जबर नहीं रहेगा। आप सिर्फ सियासी जबर की बात करते हैं, सियासी जबर के असरात फिर पूरे मुआशरे पर होते हैं। जब आप सिर्फ अपनी सीटें बचाने के लिए होते हैं, मुआशरा तबाह हो रहा होता है, और उसकी एक सबसे बड़ी मिसाल ये पार्टी है। जैसा कल दोबारा किसी इशू के साथ हाजिर हो गए। नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है। जो भी हो, मेरी, ज़िया साहब की, हुकूमत की, तमाम इदारों की, बल्कि 26 करोड़ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है अवाम की कि जो ये माशरे में बेहयाई फैल रही है, इसको रोकने में हुकूमत का साथ दें और इसमें अपना किरदार अदा करें। नाज़रीन, अपने कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। ऐसी मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए देखते रहिए खबरें डिजिटल रिपोर्टर कॉल।